सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 5वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पहला सूत्र हमने देख लिया था। आज दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 17। किसी को पीछे के पाठ में पूछे? माइक। पृष्ठ संख्या 14। जल्प वितंडयोः तु निग्रह स्थानानाम् उदनयो भवतः इति। तदा एतयोः पृथक् वचनं किमर्थम्? यदि निग्रह स्थानानाम् आगच्छति तो अलग क्यों कहा है इनको, जल वितंडा को? थोड़ा आवाज स्पष्ट नहीं हुआ, थोड़ा दूर रख कर बोलो। हाँ बोलो। जल्प वितंडा निग्रह स्थान में नहीं है। जल्प वितंडा यदि प्रयोग करेंगे तो आप निग्रह स्थान में आ जाएंगे। जो व्यक्ति जल्प का वितंडा का प्रयोग किया तो उसको कहेंगे आप निग्रह स्थान में आ गए। निग्रह स्थान में आ गए अर्थात आप हार गए। तो यदि दूसरा व्यक्ति पकड़ नहीं सकता है तब तो आप जीत जाओगे। न्यायाधीश भी नहीं पकड़ पाया, सामने वाला भी पकड़ नहीं पाया, तो जल्प वितंडा करके व्यक्ति जीत सकता है। यदि पकड़ में आ गया दूसरों के तो आप उसमें उस कथा में हार गए, ऐसा माना जाएगा। हाँ। स्वामी जी, प्रतिभा सर्व विद्यानां उपाय इस श्लोक में प्रदीप सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं का ये दीपक के समान। जैसे दीपक के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, दीपक हो, टॉर्च हो, लाइट हो, उससे हम वस्तुओं को देखते हैं। ऐसे सभी विद्याओं का साधन है ये न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के माध्यम से अन्य विद्याओं को हम बढ़िया से समझ सकते हैं। जो न्याय दर्शन नहीं पढ़ा तो अन्य शास्त्रों को कम समझ सकते, इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ सकता है। उपाय सर्वकर्माणम, सभी कर्मों का ये उपाय है। कोई भी कर्म करें तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? न्यायपूर्वक हो। बिल्कुल आपके आंख के सामने कोई आकर बैठ जाए कक्षा में तो आप क्या कहेंगे? मेरे सामने से हटो। क्यों हटो? ये अन्याय है। हर व्यक्ति को कक्षा में बैठकर पढ़ने का अधिकार है, तो एक के सामने दूसरा आकर बंद करें तो ये ठीक नहीं है। तो ये सभी कर्मों का उपाय है। न्यायपूर्वक सब कर्म करना चाहिए। आश्रय सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों का ये आश्रय। न्याय के आश्रय पर ही धर्म होता है। यदि न्याय को भंग करते हैं तो धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। तो ये सभी धर्मों का आश्रय है, ठिकाना है, आधार है। विद्योदेशे प्रकीर्तिता, रेफ ठीक कर देना, तो में रेफ है। प्रकीर्तिता, विद्योदेश कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसकी कीर्ति बताई गई है, इसकी प्रशंसा की गई है। मानो नहीं होगा, बाद ही प्रारंभ होता है। बाद में दोनों पक्ष अपने अपने बात को रखते हैं। जब लगता है वह हार रहा हो तब व्यक्ति जल्प वितंडा करता है। पहले तो व्यक्ति को ऐसे लगता है ना कि मेरा पक्ष ठीक है, तो ठीक ठीक रखता है। ठीक ठीक रखेगा तो वाद, और जब गड़बड़ करता
तो जल्प वितंडा होता है। कर्मन शब्द है, कर्माणाम नहीं, कर्म शब्द नहीं है, कर्मन, सर्व कर्माणाम, ठीक लिखा। ओम स्वामी जी, ये जल्प वितंडयो स्तु निग्रह स्थानानि इति, जल्प और वितंडा का प्रयोग करने पर व्यक्ति निग्रह स्थान में आएगा। अगर हमने इसका प्रयोग किया तो स्थानानि, निग्रह स्थान ये एक पदार्थ है, 16वां पदार्थ है। तो फिर ऐसे जल्प और वितंडा का प्रयोग करेंगे तो निग्रह स्थान में आ जाएंगे। यदि आप हार जाएंगे तो वो भी एक पदार्थ है कि हारना। निग्रह स्थान का ही अर्थ होता है पराजय स्थान। निग्रह स्थान बराबर पराजय स्थानम, आप पराजित हो गए, यह अर्थ है। वो निग्रह स्थान वहां जो सूत्र में लिखा है वो केवल इसी अर्थ में है, उसका कोई विशेष ऐसे नहीं है। पढ़ेंगे आगे, सबकी परिभाषा बताएंगे। अब तो खाली परिचय करा है, आगे सबकी व्याख्या करेंगे। चलो पृष्ठ संख्या 17 देखिए, विशेष सूत्र है न्याय दर्शन का। ये पहले भूमिका देखिए। तब खलु निश्रेयसम किम तत्व ज्ञान अनंतरम एव भवति, क्या वो जो निश्रेयस है, निश्रेयस का अर्थ मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग, ये जो मुक्ति है क्या तत्व ज्ञान होने के बाद तुरंत हो जाता है? ये प्रश्न उठा रहे। तत्व ज्ञान अनंतरम एव भवति, तत्व ज्ञान हो गया, अभी पढ़ लिया ना आपने, क्या सूत्र पढ़ा? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सारे को एक एक को पढ़ लिया। तो पढ़ लिया मतलब आपको ज्ञान हो गया। क्या तत्व ज्ञान होने के बाद तुरंत मोक्ष हो जाता है? प्रश्न उठाए। न इति उच्यते, नहीं होता है। केवल तत्व ज्ञान हो गया तो उसके तुरंत बाद मोक्ष नहीं होता है, तब भी आदमी जीवित रहता है। किम तरी, फिर कब होता है, कैसे होता है? तो उत्तर देते हैं तत्व ज्ञानात्, तत्व ज्ञान होने के बाद क्या होता है उस प्रक्रिया को बोलेंगे। सूत्र बोलिए। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तद अनंतर अपायाद अपवर्गः। मोक्ष की सीढ़ी बता दी, कैसे मोक्ष होता है, मोक्ष तक व्यक्ति कैसे पहुंचता है, उसके साधन बता रहे। क्रम से देखिए। दुख 1, जन्म 2, प्रवृत्ति 3, दोष 4, मिथ्या ज्ञान 5, ये 5 चीज है। तो तत्व ज्ञान होने से सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हटेगा। तत्व ज्ञान होने से क्या होगा? जो आपके अंदर मिथ्या ज्ञान था वो मिथ्या ज्ञान हटेगा, और मिथ्या ज्ञान हटने से क्या होगा? दोष दूर होंगे। व्यक्ति कोई भी दोष करता है, गलती करता है, क्यों करता है? मिथ्या ज्ञान के कारण। तो जैसे ही मिथ्या ज्ञान हटेगा उसके दोष दूर होंगे। मिथ्या ज्ञान के कारण ही व्यक्ति सारा दोष करता है। कोई भी दोष आप देखिए, चोरी हो, हिंसा हो, झूठ हो, व्यभिचार हो, ये सब दोष के कारण मिथ्या ज्ञान है। उनको सुखदायी मानता है इसलिए करता है, वास्तव में वो दुखदायी होते हैं, सुखदायी मानकर करता है। तो मिथ्या ज्ञान, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान दूर होगा, मिथ्या ज्ञान हटने से दोष हटेगा, और दोष हटने से प्रवृत्ति हटेगी। प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ बताया था? न्याय दर्शन में प्रवृत्ति शब्द विशेष अर्थ में प्रयत्न, कर्म, सामान्य रूप से यह सकाम कर्म को लेते हैं। दोष के कारण से व्यक्ति सकाम कर्म करता है। जब दोष हट जाएंगे तो सकाम कर्म करना भी छोड़ देगा, और सकाम कर्म करने से बार बार जन्म होता है। सकाम कर्म छोड़ देंगे तो जन्म भी छूट जाएगा। जो सकाम कर्म करता है उसका अगला जन्म होता है, जो सकाम कर्म नहीं करता उसका अगला जन्म नहीं होगा। जन्म हो
तो दुख होता है, जन्म हट जाएगा तो दुख भी समाप्त, और दुख हट जाने से अपवर्ग होता है। ये मुक्ति के लिए उपाय क्रम से बताए। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान से दोष हटेंगे, दोष से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से जन्म, जन्म से दुख, ये एक एक हटेंगे। उत्तरा उत्तरा अपाय, उत्तर का अर्थ होता है बाद, बाद बाद वाला हटने से पहले पहले वाला में हटेंगे, ये उसके अंतर्गत है। 5 चीजें गिने, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। इनमें बाद बाद वाला हटने पर उसके पहले पहले वाले हटने, तद अनंतर अपाय, सबसे अंत में, अर्थात सबसे पहले क्या शब्द पड़ा है सूत्र में? पहला शब्द क्या है? दुख। अब जब दुख हट जाएगा तब अपवर्ग होता है। सांख्य में भी यही बात बताई, सांख्य का पहला ही सूत्र है, अथा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। दुख को पूरी तरह छूट जाए तो उसी का नाम है मोक्ष होता है। यहाँ भी वही बात बता रहे कि दुख जब पूरी तरह छूट जाए उसका नाम है अपवर्ग। अपवर्ग कहिए, मुक्ति, मुक्ति कहिए, मोक्ष कहिए, कैवल्य कहिए, सब एक ही बात है। अपवर्ग, अपवर्ग में थोड़ा रोचक रूप में ऐसे कह देते हैं, इसका अर्थ तो कल बताया था। अपवर्ग का अर्थ होता है अपवृज्यते, सब कुछ छूट जाता है, जो जो गलतियां, दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा सब हट जाती, उसका नाम है अपवर्ग। आगे देखिए, भाष्य देखिए, सूत्र सारे याद करने हैं, और पहले अध्याय के जितने सूत्र हैं वो याद करने भी है, याद रखने भी है। बाकी अध्याय का तो जब परीक्षा होती है तब तक आपको चाहिए, लेकिन ये अध्याय हम लोग तो पढ़ते समय पहले याद किया था, बाद में पाठ शुरू हुआ। पाठ शुरू होने से पहले पहले अध्याय याद करके सुनाना होता है, तब पाठ पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी सब कर लेना, एक एक नहीं करना, अधिक अधिक कर देना। कुल 61 सूत्र है, 61 सूत्र याद करना। अष्टाध्यायी वालों को तो कोई जरूरत, कोई कठिन नहीं है। भाष्य देखिए, तत्र आत्मानि अपवर्ग पर्यंत प्रमेये मिथ्या ज्ञानम अनेक प्रकारकम वर्तते। आत्मा आदि अपवर्ग पर्यंत प्रमेय, प्रमेय है ना पहला सूत्र में, क्या पहला सूत्र क्या है? प्रमाण, प्रमेय। तो जब प्रमेय है उसको आगे चलकर बताएंगे। वो 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं, थोड़ा थोड़ा दोहरा बोलो। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये 12 प्रमेय आगे चलकर गिनाएंगे 9वें सूत्र में। कहते ये जो 12 प्रमेय है, इन 12 प्रमेयों को जानने से मुक्ति होती है, और इन 12 प्रमेयों के बारे में भ्रांति हो तो बंधन होता है, जन्म मरण चलता रहता है। उस विषय में कहते हैं तत्र आत्मा आदि। सबसे पहले कौन सा प्रमेय है? आत्मा। और सबसे अंत में कौन सा है? अपवर्ग। तो आत्मा से लेकर अपवर्ग पर्यंत प्रमेय, प्रमेय के विषय में मिथ्या ज्ञानम अनेक प्रकारकम वर्तते, अनेक प्रकार के मिथ्या ज्ञान होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान ना हो तो जन्म नहीं होगा। मिथ्या ज्ञान है इसलिए संसार में है, मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाए तो कहाँ रहेगा? मोक्ष में रहेगा, मुक्ति में चला जाएगा। यह है, इसका मतलब मिथ्या ज्ञान है। कैसे कैसे मिथ्या ज्ञान, किस किस विषय में मिथ्या ज्ञान, उसका थोड़ा झलक दिखाएंगे। देखिए, आत्मने तावत नास्ति इति, आत्मा के बारे में कहते हैं आत्मा नहीं है, ये बड़ा मिथ्या ज्ञान है। दुनिया में लगभग आधे लोग
आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, आत्मा नहीं है ऐसे मानते हैं, बड़ा मिथ्या ज्ञान है। आत्मा तावत नास्ति इति, क्योंकि आत्मा को मानेंगे तो आत्मा के लिए फिर अलग कर्म करना पड़ेगा। अब सारा कर्म किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। आत्मा को मानेंगे तो आत्मा के लिए अलग कर्म करना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहते हैं। अनात्मनि आत्मा ही ये और मिथ्या ज्ञान। कुछ लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं, और दूसरे लोग जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानते हैं। जैसे कोई शरीर को मानता है, कोई मन को मानता है, कोई धन संपत्ति पुत्र परिवार इन्हीं को ही आत्मा मानता है। ये आत्मा के बारे में मिथ्या ज्ञान है। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं बलवान हूं, मैं दुर्बल हूं, जो ये मैं आत्मा को ऐसे मानते हैं, ये सब मिथ्या ज्ञान है। आत्मा काला गोरा सबल निर्बल दुर्बल नहीं होता है, आत्मा धनी गरीब नहीं होता। तो अनात्मा को आत्मा मानना ये एक मिथ्या ज्ञान है। दुखे सुखम इति, दुख को सुख मानते हैं। आज सुबह आप प्रवचन में सुन रहे थे ना, दुख को ही सुख मान लेते हैं। ये सब न्याय दर्शन में लिखा है। चौथे अध्याय में व्यक्ति ऐसे मानता है कि संसार का सुख भोगना है तो इतना दुख तो भोगना ही पड़ेगा, तो दुखों में सुख का कारण मान लेता है। तो कहते हैं दुख दुख नहीं है, सुख के लिए होने से ये भी सुख है, ऐसे मानकर चलते हैं। जो दुख उठाना पड़ता है उस दुख को भी व्यक्ति सुख मानता है, तो उसी को कहते हैं दुखे सुखम इति। दुख के विषय में ऐसे मिथ्या ज्ञान होता है, ये तो बड़ा सुखदायी है। और सामान्य रूप से भी ले सकते हैं। आलस्य करता है व्यक्ति, सुख मानता है दुख मानता है, सुख मानता है, सुख मानकर आलस्य करता है, जबकि आलस्य करना दुखदायी है। पुरुषार्थ नहीं करता है, तो पुरुषार्थ करने से लाभ होगा, फिर पुरुषार्थ में वो क्या देखता है? कष्ट देखता है, दुख देखता है। सुख को दुख मानता है, दुख को सुख मानता है, सब जगह। अनित्य नित्यम इति, अनित्य पदार्थ को नित्य मानना। शरीर अनित्य है, नित्य है, अनित्य है। कभी लगता है प्रसाद जी मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता है आपको? जो लगता है वो बताओ, पढ़े सुने में आते नहीं बताना। क्या लगता है? नहीं लगता ना, किसी को भी नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति को आप पूछोगे तो हर व्यक्ति एक है। बोलने में कोई भले बोल दे कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, कोई रोगी हो हॉस्पिटल में एडमिट हो अलग बात है, तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति को लगता है मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं? अभी नहीं मरूंगा। ये जो अभी नहीं मरूंगा बोल रहा है, ये हमेशा ऐसे ही बोलेगा, हर समय ऐसे ही बोलता रहेगा मैं अभी नहीं मरूंगा, बाद में तो मरूंगा। और बाद आ जाए तब भी कहेगा अभी नहीं मरूंगा। ये जो मान्यता बनी रहती है ये मिथ्या ज्ञान है, उसी को कह रहे अनित्य नित्यम इति। और कभी लगता है जितेंद्र जी धरती भी टूट जाएगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता। सूर्य चंद्र तारे जैसे हैं ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, ऐसे ही लगता है। इसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान। ये सब नाशवान है। नाशवान देखने से व्यक्ति को वैराग्य होता है। स्वामी जी ने 3 महीने का शिविर लगाया था, उनमें लगभग 1 महीना तक तो खाली यही पढ़ाया कि अनित्य को अनित्य समझो। रोज रोज इसी विषय को बता देते हैं। जब आपको सारा चीज अनित्य देखेगा तो वैराग्य होना स्वाभाविक है। जब लगता है ये मेरे साथ रहेगा तब राग होता है। तो अनित्य वस्तु को नित्य मानकर व्यक्ति राग द्वेष से ग्रस्त होता है, ये मिथ्या ज्ञान है। त्राणे त्राणम इति। त्राण, त्राण का क्या अर्थ है? प्रसन्न। त्राण मतलब क्या है? त्राण मतलब नहीं, मनोहर जी त्राण मतलब नहीं, क्या? रक्षा। त्रयी धातु है ना।
और प्राणे प्राणम इति, जो असुरक्षित है उसमें सुरक्षा मानता है। जैसे धन है तो व्यक्ति सोचता है मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, मकान हो गया, धन हो गया, गाड़ी हो गई, पुत्र परिवार हो गए, तो व्यक्ति सोचता है मैं पूर्ण सुरक्षित हो गया। तो असुरक्षित में सुरक्षित मानता है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने 9वें समलास में लिखा है, जैसे शेर के मुंह में बकरी है ऐसे हमारा जीवन है। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ठीक ठाक हूं। कोई बंदूक लाकर रख दे तो कैसे लगेगा, अब तो गया, ये अभी तो लगता नहीं ना ऐसे। तो असुरक्षित होने पर भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मानता है, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। सभय निर्भयम इति, सभय जो भय से युक्त है उसको बड़ा निर्भय मानकर चलता है, भय से युक्त को निर्भय मानकर चलता है। सब जगह भय है, दुख मिला हुआ है, इस कारण से भय से युक्त है। जुगुप्सिते अभिमतम इति, जुगुप्सा क्या होता है राजेश जी? जुगुप्सा घृणा, घृणित पदार्थ में अभिमतम, अभिमत क्या होगा अभय जी? अभिमत, अभिमत इच्छित, आपका क्या अभिमत है, मतलब आप क्या चाहते हैं। तो घृणित पदार्थ में बहुत अभिमत इच्छा रखता है, ये चाहिए। क्या चाहिए? व्यास जी का श्लोक आप लोग बोलते रहते हैं, स्थानात् बीजात् उपष्टम्भात् निस्सन्नात् निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडितयः शुचिं विदुः। शरीर को मल मूत्र में भरा हुआ होने पर भी इसको बहुत सुंदर, रुचिकर ऐसे मानता है। अभिमत का अर्थ रुचिकर, इच्छित, अभिष्ट मानता है। ये मिथ्या ज्ञान है, घृणित पदार्थ को अभिमत मानता है। ऐसे ही भोजन आदि में देख सकते हैं, मांस आदि पदार्थ जो है ये घृणित है, उनको खाना नहीं चाहिए, तो व्यक्ति उसी की इच्छा रखता है। मांस है, शराब है, शराब, मद्यपान को एक बड़ा पाप माना। 7 बड़े बड़े पाप में से मद्यपान एक बड़ा पाप है, छोटा पाप नहीं, ऐसे निरुक्त में बताया। तो इन घृणित पदार्थों में वो बहुत इच्छा रखता है। हातव्ये अप्रदे हातव्यम इति, हातव्ये कौन से धातु है? हाँ, हाथ त्यागे, त्याग जो छोड़ने योग्य है उसको अप्रतिहातव्यम इति, छोड़ने योग्य को व्यक्ति नहीं छोड़ना ऐसे मानता है, पकड़ कर रखना चाहता है। गुरु जी हमारे कहते थे, भाई गृहस्थ का कार्य पूरा हो गया तो वानप्रस्थ लो, घर को छोड़ना नहीं चाहते तो घर में ही बैठे रहना चाहते, तो विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। धन संपत्ति में राग मोह बना रहता, छोड़ते नहीं। रिटायर्ड होने के बाद फिर क्या करते हैं? दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। रिटायर्ड होने के बाद फिर दुकान खोल देते हैं। भाई आपका जितना काम होना था हो गया, अब कुछ साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगा, नहीं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। हातव्ये अप्रदे हातव्यम इति, प्रवृत्तो नास्ति कर्म, प्रवृत्ति के बारे में कहते हैं कर्म नहीं है। कर्म मतलब अच्छा कर्म करा, ये जो बातें हम कहते हैं उसको व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। नास्ति कर्म फलम इति, कर्म के फल को भी स्वीकार नहीं करता है। कर्म है, कर्म का फल मिलेगा ऐसे नहीं मानता है। जिसकी लाठी उसी के भैंस ऐसे मानता है, बाद में उसका फल मिलेगा ऐसे नहीं सोचता है। तो इसको कहते हैं ये भी मिथ्या ज्ञान है। दोषेषु न अयं दोष निमित्तः संसार इति, प्रवृत्ति के ही व्याख्या करके बता रहे। प्रवृत्ति का अर्थ होता है कर्म, तो कर्म को कोई मानता ही नहीं। हमने किसी को कहा भाई कुछ कर्म करो, तो कर्म करना ही नहीं चाहता, उसके बारे में कहना।
हाँ, कर्म ना करना मिथ्या है। आलसी बनकर पड़े रहने के लिए नहीं मिला है शरीर। परमात्मा ने इतना मूल्यवान शरीर जीवन दिया है, कर्म करना है, वो कर्म को मानता ही नहीं। ओ स्वामी जी, यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रवृत्त्यौ नास्ति कर्म, ये समझ में नहीं आया। प्रवृत्तो सप्तमी है। सप्तमी 3 प्रकार होते हैं, पर सप्तमी, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी। प्रवृत्ति के विषय में मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान पीछे से चल रहा है, हर एक विषय में मिथ्या ज्ञान बता रहे हैं। तो प्रवृत्ति के बारे में क्या मिथ्या ज्ञान है? कहते नास्ति कर्मो, कर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जो मानता है ये प्रवृत्ति के विषय में मिथ्या ज्ञान है। आया समझ में? चलो, ऐसे ही नास्ति कर्म फलम, कर्म का कोई फल नहीं होता है, ऐसे मानता है। दोषेषु, दोष के विषय में मिथ्या ज्ञान। न्याय दर्शन में दोष शब्द पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक मतलब इनका एक विशेष अर्थ है। यहाँ दोष का अर्थ 3 होता है, राग, द्वेष, मोह। समझ में आया? यही दोष है। वास्तव में भी हम जो दोष करते हैं इसी के अंतर्गत होता है। तो यहाँ दोष शब्द का अर्थ ये समझ लेना, कहीं भी दोष है तो ये समझना राग, द्वेष, मोह। तो दोष के विषय में मिथ्या ज्ञान होता है। न अयम दोष निमित्त संसार इति, ये जो संसार है क्यों बनता है? दोष के कारण से संसार बनता है। दोष खत्म हो जाए तो आपके लिए संसार खत्म हो जाएगा। योग दर्शन में एक सूत्र आया, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्व। जो व्यक्ति कृतार्थ हो गया उसके लिए संसार खत्म हो जाता है। तो जिसके अंदर दोष नहीं है, राग, द्वेष, मोह खत्म हो गए, तो उसके लिए संसार खत्म हो गया। राग द्वेष के कारण ही व्यक्ति संसार के प्रति आसक्त होता है। आसक्त होता है तो बार बार ईश्वर उसको जन्म देता है, संसार बनाता है। वो खत्म हो जाए ना, ये भी खत्म हो जाता है। न अयम दोष निमित्त संसार, दोष के निमित्त से संसार है ऐसा नहीं मानता है, ये मिथ्या ज्ञान है। प्रत्यभाव, प्रत्यभाव शब्द में विशेष अर्थ देता है पुनर्जन्म। प्रत्यभाव का अर्थ होता है पुनर्जन्म। एक जन्म से मरकर हम दूसरा जन्म लेते हैं, उसको न्याय दर्शन में प्रत्यभाव कहते हैं। प्रत्यभाव के बारे में विषय में मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या ज्ञान है? नास्ति जंतुर जीवो व, कोई जंतु जीव नहीं है, मतलब जीवित रहने वाला कोई तत्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति मानता है। सत्व आत्मा व, शरीर को ही वो सब कुछ मानता है, शरीर के अतिरिक्त इसमें कोई जीवित प्राणी है ऐसे नहीं मानता है, वो मिथ्या ज्ञान है। यह प्रयात, जो मरे, प्रयात का अर्थ मर जावे, प्रत्यक्ष भवे, और मर करके फिर होवे, एक बार मर जाए और मरने के बाद दोबारा होवे। यह प्रयात प्रत्यक्ष भवे। हम लोग तो ये मानते हैं कि आत्मा है, आत्मा ही शरीर को छोड़ देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु। और आत्मा जब नया शरीर को धारण करता है उसको क्या कहते हैं? जन्म। तो मरना और शरीर धारण करना, इसका नाम है प्रत्यभाव। वो आत्मा को ही नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। आत्मा को मानेंगे तो मृत्यु होगी, पुनर्जन्म में जाएंगे। तो मिथ्या ज्ञानी ऐसे मानता ही नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज है। अनिमित्तम जन्म, जन्म बिना निमित्त के। कल हम पढ़ रहे थे एक्सीडेंटियल, अपने आप जन्म हो गया ऐसे मानता है, किसी कारण से जन्म मिला है ऐसे नहीं मानता। अनिमित्तम जन्म, अनिमित्तम जन्म परम, जब जन्म बिना कारण है तो जन्म की समाप्ति भी बिना कारण से ही हो जाता है। यह सब मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञानी ऐसे मानता है जन्म बिना कारण से होता है और जन्म बिना कारण से समाप्त हो जाता है। इति आदिमान प्रत्यभाव।
इस प्रकार आदिमान प्रत्यभाव, प्रत्यभाव का अर्थ क्या बताया था? पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म को आदिमान मानता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, कभी ना कभी स्टार्ट है। वैदिक सिद्धांत में कभी स्टार्टिंग नहीं है। जी, समझ में आया? सबसे पहले कभी सृष्टि हुई थी या नहीं? नहीं। उससे पहले भी प्रलय था, उससे पहले सृष्टि, सबसे पहले कभी नहीं। अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन व्यक्ति ऐसे मानता है हमारा कहीं पहला ही जन्म है और अंतिम जन्म है, तो वो वही सोचता है कि मैं अभी आराम हुआ है। वैज्ञानिक भी शायद मानते हैं कि प्रलय से पहले सृष्टि थी, उसके बारे में वो साइलेंट है, कुछ नहीं बताते। तो कहते आदिमान प्रत्यभाव, आदि मानता है। अनंतश्च इति, और वो अनंत है, आदि प्रारंभ है, लेकिन ये अनंत काल तक चलता रहेगा। नैमित्तिकः सन अकर्म निमित्त, नैमित्तिकः, नैमित्तिक अर्थात निमित्त माला। ये जो हमारा प्रतिभाव है ये निमित्त वाला है, लेकिन अकर्म निमित्त, निमित्त तो मानता है लेकिन कर्म इसका निमित्त नहीं। जन्म किस लिए हुआ? हमने कर्म किया था। तो मिथ्या ज्ञानी ऐसे मानता है कि बिना कर्म के और किसी कारण से जन्म हो गया, ऐसे तो मानते। 5 भूत मिल गए, जन्म हो गया, माता पिता का सहयोग हुआ, बच्चा पैदा हो गया, कर्म कोई कारण नहीं है। तो ये कहते हैं निमित्त का सन, निमित्त होता हुआ, अकर्म निमित्त प्रत्यभाव, ये जो पुनर्जन्म है बिना कर्म के ही होता है। आगे देखिए, इति इस प्रकार देह, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना, संतान, उच्छेद, प्रतिसंधान, भ्रम, निरात्मक प्रत्यभाव। देह शरीर, इंद्रिय बहुत सारे हैं हमारे, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बुद्धि ज्ञान, वेदना संवेदनाएं, जो हमको संवेदनाएं होती है, सुख होता है, दुख होता है, हर्ष शोक, ये सब वेदनाएं हैं, अनुभूतियां हैं। संतान, इनका विस्तार, तो देह का विस्तार होता है, इंद्रियों का, बुद्धि का, वेदनाओं का जो विस्तार होता है। उच्छेद, संतान उच्छेद प्रतिसंधान भ्रम, निरात्मक प्रत्यभाव, इन सब का उच्छेद, विनाश और प्रतिसंधान भ्रम, इनका कभी विनाश होता है और कभी ये जुड़ते हैं। प्रतिसंधान का अर्थ होता है जुड़ना, तो इनका विनाश और जुड़ने से जन्म हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञानी क्या मानता है कि 5 भूत मिल गए तो हमारा शरीर बन गया, और 5 भूत टूट फूट जाएंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो यही आत्मा है, यही शरीर ही आत्मा है, शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं। ऐसे मानना ये एक मिथ्या ज्ञान है। संतर विस्तार, इन्हीं का विस्तार, बचपन में आप वही थे, अब भी वही चल रहा है, उसका ही विस्तार चल रहा है ना, तो लगातार चलता रहना, उसी को प्रत्यभाव कहते हैं। प्रत्यभाव अलग चीज नहीं है, निरात्मक, निरात्मक मतलब आत्मा से रहित है। पुनर्जन्म में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, वेदना ये सब मिल गए तो जन्म हो गया, और ये खत्म हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इति ये प्रत्यभाव के बारे में हो गया। अपवर्गे, अपवर्ग के विषय में मिथ्या ज्ञान होता है। मोक्ष के बारे में क्या क्या भ्रांति होती है लोगों को, उसका कुछ यहाँ बता रहे। भीष्म खलु अयम सर्व कार्य उपरमः सर्व विप्रयोगे अपवर्गे बहुभद्रकम लुप्यत यदि। भीष्म, भीष्म का अर्थ क्या है? भयंकर। ये मोक्ष जो है बड़ा भयंकर है। कौन मानता है ऐसे? मिथ्या ज्ञानी। मोक्ष को बड़ा भयंकर मानना, मोक्ष को कठिन मानना, मोक्ष को दुखदायी मानना,
ये मिथ्या ज्ञान है। कहते भीष्म खलु अयम, ये अपवर्ग बड़ा भयंकर है। सर्व कार्य परमः, सब काम बंद हो जाते हैं। मोक्ष में जाएंगे तो काम करना नहीं पड़ता है। कुछ व्यक्ति होते हैं बिना काम किए रह नहीं सकते। उनको कहो व्यवस्था करो, प्रबंध करो, बाजार जाओ, सामान खरीद कर लाओ, तो बड़े मौज में दिन रात पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन उनको कहेंगे खाली बैठो, बैठ नहीं सकते। 1 घंटा भी उनको बैठना बड़ा भारी पड़ जाता है। ट्राई करके आप देखेंगे, जहाँ प्रवचन होता है, प्रचार होता है, शिविर होता है, आयोजन करने वाले पूरा दिन रात भागा दौड़ी परिश्रम करते हैं। जैसे प्रवचन शुरू होता है वो भाग जाते हैं, प्रवचन में नहीं बैठेंगे। आयोजन करेंगे, व्यवस्था करेंगे, उनको काम ही दिखता है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, उसी काम में ही लगे रहेंगे। प्रवचन में नहीं बैठेंगे, कक्षा में नहीं बैठेंगे। तो वो कहते हैं वहां सारे काम बंद हो जाएंगे। मौके में जाएंगे तो काम करना नहीं पड़ता, खाली मौज करना होता है। वहां घूमना फिरना आनंद करना होता है, परिश्रम कुछ नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे लोग 6 दिन नौकरी में जाते हैं और 7वां दिन छुट्टी है, अवकाश होता है, रविवार हो और कोई बार है, छुट्टी हो जाती है, तो उस दिन केवल मौज करते हैं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे मोक्ष में कोई काम नहीं करना पड़ता है, जो काम करना है यही करो। तो सर्व कार्यों परम, सारे कार्यों परम हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सर्व विप्रयोग, सारे छूट जाएंगे। माता पिता भाई बहन रिश्तेदार बंधु बांधव धन संपत्ति सब कुछ छूट जाएगा। अपवर्गे, अपवर्ग में बहु भद्रकम लुप्यते, मिथ्या ज्ञान के कारण व्यक्ति सोचता है बहुत सारे कल्याणकारक चीजें जो है वह छूट जाएंगे। मैंने ऐसे सुना हो, एक व्यक्ति पूछ रहे थे आपके मोक्ष में टेलीविजन देखने को मिलता है नहीं मिलता है? मोक्ष में टीवी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? तो टीवी तो कहते ऐसे मोक्ष में क्या जाएंगे, यहाँ देखो बढ़िया टीवी देखने को मिलता है, हजार किलोमीटर दूर में कोई बैठा है, मोबाइल उठाओ तुरंत बात करो, बड़ा मजा आता है। ये सारे मजा वहां छूट जाएंगे। तो कहते ऐसे जहां पर ऐसे भद्र चीजें नहीं रहती है, लुप्त हो जाती है, ऐसे मोक्ष हमको नहीं चाहिए। कौन कहता है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण व्यक्ति ऐसे सोचता है मोक्ष में नहीं, ऐसा मिलेगा नहीं, गुलाब जामुन खाने को नहीं मिलेगा। और भी जितने भी सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सारे भद्र मानता है व्यक्ति, कहते ये सब छूट जाएंगे। एयर कंडीशन कार में यात्रा होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तो क्या करेंगे जाकर मोक्ष में? यहाँ तो देखो एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं, बड़ा मजा आता है, और मोक्ष में जाकर क्या करेंगे? ये मिथ्या ज्ञान है। भद्रगम कल्याणकारी, उपरम ऊ है, उपरम समाप्ति। इति कथम बुद्धिमान सर्व सुख उच्छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचयेत इति। तो कहते हैं कैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो सारे सुख जहाँ छूट जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एयर कंडीशन गाड़ी घोड़ा, खाना घूमना, सर्कस देखना, टीवी देखना, ये सारे मजा जहाँ छूट जाते हैं, ऐसे सभी सुखों का जहाँ उच्छेद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वह चैतन्य जड़ के समान पड़ा रहता है, ऐसे अपवर्ग कैसे अच्छा लगेगा? जिसको अच्छा नहीं लगता वो मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? ऐसी ऐसी भ्रांतियां व्यक्ति के अंदर है, इसलिए जन्म मरण चक्र चलता रहता है। मिथ्या ज्ञान के कारण ये चलता रहता है। अब देखो उसकी श्रृंखला चेन आगे बता रहे, तस्मात् मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु रागः
प्रतिकूलेषु द्वेषः। मिथ्या ज्ञान के कारण जो जो अनुकूल होता है उसमें राग उत्पन्न हो जाता है, और जो जो प्रतिकूल हो जाता है उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। मिथ्या ज्ञान है तो राग द्वेष रहेंगे। मिथ्या ज्ञान कारण है, राग द्वेष कार्य है। मिथ्या ज्ञान के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। मिथ्या ज्ञान होगा तो राग द्वेष भी जरूर होगा। योग दर्शन में भी यही बात बताई। कौन सा सूत्र है? ये नहीं है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या जो है आगे के सारे क्लेशों का क्षेत्र है, कारण है। अविद्या है तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये सब उत्पन्न होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान अविद्या एक ही बात है। अविद्या के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। आगे देखो, राग द्वेष अधिकाराच्च असत्य ईर्ष्या माया लोभादय दोषाः भवन्ति। राग द्वेष हो जाए तब तो आगे श्रृंखला चल पड़ती है। व्यक्ति झूठ भी बोलता है, ईर्ष्या भी करता है, माया ग्रस्त होता है, लोभादय लोभ से भी युक्त रहता है। ये सारे दोष होते हैं। मिथ्या ज्ञान हो तो राग द्वेष होगा, और राग द्वेष के अधिकार से, अधिकार मतलब अधिकार, राग द्वेष के अधिकार से, राग द्वेष के दबाव, अधिकार जो होता है ना उसका दबाव होता है ना, वही तो होता है। और क्या, मेरा आपके ऊपर अधिकार है, मतलब मैं आपके ऊपर दबाव डाल सकता हूँ, आपको ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करना। ये जो दबाव कहते हैं इसी को तो अधिकार कहते हैं। पुलिस के पास अधिकार है अर्थात वो दबाव डाल सकता है। सरकार के पास अधिकार है, दबाव डालता है। ऐसे राग द्वेष जो है वो दबाव डालता है। किस लिए? कहते राग द्वेष के दबाव से व्यक्ति झूठ बोलता है, ईर्ष्या करता है, माया मिथ्या आचरण करता है, लोभादय लोभग्रस्त होता है। ये सारे दोष राग द्वेष के कारण से होते हैं। दोष ही प्रयुक्ता, ये दोष हो गए। इन दोष ही प्रयुक्ता, दोषों के द्वारा प्रेरित होकर, दोषों से युक्त होकर, जब दोष युक्त हो जाता है तो शरीर से, वाणी से, मन से गलत कार्य भी करता है, अच्छा भी कार्य करता है। उसका यह उदाहरण देंगे। यहां से रेखांकित कर देना। दोष ही प्रयुक्ता से लेकर अगले परिच्छेद के समाप्ति तक संयम धर्माय, वहां तक बता दूंगा दोबारा। देखो, शरीरेण प्रवर्तमान हिंसास्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानि आचरति। शरीर से व्यक्ति 3 पाप आचरण करता है। 3 पाप, 10 पाप गिनाएंगे, 10 पुण्य गिनाएंगे। तो शरीर से 3 पाप होते हैं। हिंसा, दूसरों को मारपीट करना, मांस खाना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आता है। स्तेय, स्तेय का अर्थ क्या है? चोरी। तो हिंसा करता है शरीर से, चोरी भी करता है शरीर से। और प्रतिषिद्ध मैथुनम, प्रतिषिद्ध मैथुन का अर्थ होता है जो मैथुन का निषेध है वैसे मैथुन करता है। वैदिक संस्कृति में सदाचार का विधान है। स्त्री पुरुष के साथ नियम पूर्वक संतान उत्पन्न करे तो उसको सदाचार कहते हैं, और इसके विपरीत करे तो उसको व्यभिचार कहते हैं। तो व्यभिचार करना ये शारीरिक दोष है। शरीर से 3 दोष हो गया, हिंसा, चोरी, व्यभिचार। आगे देखो, वाचा अनृत परुष सूचना असंबंधानी। वाणी से 4 दोष करता है। अनृत, अनृत का क्या अर्थ है राजेश? झूठ बोलता है। झूठ बोलना एक पाप है, दोष है। तो वाणी से झूठ बोलता है। परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर बोलना। किसी को कठोर बोलना, ताड़ना करते हैं, गाली निकालते हैं, किसी को डांटते हैं, धमकाते हैं,
तो ये सब परोक्ष वचन में आते हैं। सूचना, सूचना का अर्थ ये वाली सूचना नहीं है कि आज प्रातराश में विलंब होगा, ये सूचना नहीं है। सूचना का अर्थ यह निंदा चुगली करना, दूसरों की निंदा चुगली करना, संस्कृत में उसको कहते हैं सूचना। सूचो पैशून्य धातु, दोष निकालना, दूसरों के दोष निकालना, निंदा चुगली करने को कहते हैं सूचना। यह भी एक वाणी का दोष है। और कहते हैं असंबंधानी, असंबंधानी अनावश्यक बातें करना, दिन भर गप्पे मारकर समय पार कर देना, इसका नाम है वाणी का दोष। वाणी से 4 दोष है। कौन से? झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा चुगली करना और अनावश्यक व्यर्थ वार्तालाप करना, फालतू बकवास करना जिसको कहते हैं वो है असंबंधानी। मन से पाप करता है व्यक्ति, मनसा परद्रोहम परद्रव्य अभिप्सा नास्तिक्यम च इति। मन से 3 पाप करता है। परद्रोह, द्रोह का अर्थ होता है दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा। यदि हमारे मन में ऐसा विचार आता है, इसका हाथ पैर टूट जाए तो अच्छा, इसका घर जल जाए तो अच्छा है, इस विचार को कहते हैं द्रोह, दूसरों को दुख पहुंचाने की भावना, ये मानसिक पाप है। परद्रव्य अभिप्सा, परद्रव्य अभिप्सा, दूसरे के धन को देखकर लोभ करना। दूसरे का बढ़िया मोबाइल देखा और सोचा ये मुझे मिल जाए तो अच्छा, तो ये मानसिक पाप हो गए। चोरी आपने की नहीं, फिर मन में ऐसे विचार आए, इतने मात्र से पाप हो गए। किसी की गाड़ी देखी और सोचे ये गाड़ी मुझे मिल जाए तो अच्छा है, दूसरों को हानि हो जाए तो परद्रोह मानेंगे, और मुझे मिल जाए तो परद्रव्य अभिप्सा नास्तिक्यम च इति। नास्तिक्यता एक पाप है, मानसिक पाप है। नास्तिक्य का क्या अर्थ है? ईश्वर को, और आत्मा को नहीं मानता है तो, और धर्म को नहीं मानता है तो। इसलिए व्याकरण में एक सूत्र बताया, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। जो वस्तु है उसको नहीं कहेंगे तो नास्तिक, जो है उसको है कहेंगे तो आस्तिक, और जो है लेकिन उसको आप कहते नहीं है तो नास्तिक। तो सारे आ जाएंगे। परमात्मा है, परमात्मा नहीं कहेंगे तो नास्तिक। वेद सत्य है, वेद को झूठा कहेंगे तो नास्तिक। मनुस्मृति में कहा नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। आत्मा को नहीं मानता है तो नास्तिक, कर्म को नहीं मानता है नास्तिक, कर्म फल को नहीं मानता है नास्तिक, पुनर्जन्म को नहीं मानता है नास्तिक, अहिंसा को नहीं मानता नास्तिक, मांस खाता है तो भी नास्तिक है। ये सब नास्तिक में आएगा। तो मन से 3 दोष। संयम पापात्मिका प्रवृत्ति, ये जो है पापात्मिका प्रवृत्ति है, अधर्माय, अधर्म के लिए होता है। कितने दोष हो गए? शरीर से 3। कौन सा? हिंसा, चोरी, व्यभिचार। वाणी से 4, झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा चुगली करना, अनावश्यक बोलना। मन से 3, द्रोह, लोभ और नास्तिकता। ये 10 हो गए पाप। 10 के 10 पाप है। और आगे देखिए, अथा सुबह, अब पुण्य के बारे में चर्चा करते हैं। शुभ कर्म कौन से? कहते शरीरेण दानम परित्राणम परिचरणम च। शरीर से दान देना ये एक पुण्य कर्म है। कोई भी वस्तु आप दान करते हैं तो शारीरिक पुण्य में आता है। दान देना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। परित्राणम, दूसरों की रक्षा करना।
मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्यतर अन्य प्राणी भी हो सकता है। किसी अन्य प्राणी की आप रक्षा करते हैं तो ये वचन बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो, नम्रता से बोलो तो उसको अच्छा लगे तो आपका पुण्य होता है। तो प्रियम स्वाध्यायम च, तो वाणी का एक दोष बताया था, अनावश्यक बातचीत करना, व्यर्थ वार्तालाप करना, फालतू बकवास करना पाप है। तो उसके विपरीत स्वाध्याय करने से पुण्य होता है। स्वाध्याय करें, मैदानी शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो स्वाध्याय में आता है, पुण्य कर्म में आता है। शास्त्रों को पढ़ना एक पुण्य कर्म है, वाणी से होता है ना, पढ़ना पढ़ाना ये सब पुण्य कर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म है, यहां भी ये धर्म बता रहे कि पढ़ना पढ़ाना ये धर्म में आता है। तो स्वाध्याय करना धर्म है, पुण्य कर्म है। और मन से क्या धर्म होता है देखो, मनसा दया, मन से दया की भावना रखना ये पुण्य कर्म है। दूसरों के हित की भावना, कल्याण हो ऐसी भावना रखना ये मानसिक पुण्य कर्म है। अस्पृहा, अस्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है लोभ और अस्पृहा का अर्थ होता है निर्लोभ, लोभ की भावना से रहित होना। परद्रव्येषु लोष्टवत् यह पश्यति स पंडित, दूसरों के सोना मिल जाए तो भी ढेले के समान जो मानता है वो पंडित होता है। ऐसी भावना आ जाए, दूसरों के कितने भी मूल्यवान पदार्थ हो उसको देखकर यदि लोभ नहीं आता तो वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। तो इसी को कहते हैं अस्पृहा। योग दर्शन में भी यही बात बताई है, अस्पृहा हो तो अस्तेय होता है, स्प्रिया हो तो चोरी होगी, मानसिक चोरी हो जाती है। श्रद्धा, श्रद्धा का क्या अर्थ होता है प्रणाम जी? श्रद्धा, श्रद्धा मतलब श्रद्धा विश्वास, ये सत्य है ऐसे जो विश्वास होता है उसको कहते हैं श्रद्धा। वेद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ऋषियों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अर्थात विश्वास। ये जो कहते हैं सत्य ही कहते हैं, उसको मैं धारण करूंगा, ऐसे जो विचार है, ऐसी मान्यता है, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा को योग दर्शन में कहा जननी। किसकी जननी है? योगियों की जननी है। योग मार्ग में तभी व्यक्ति सुरक्षित रहता है जब उसके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा न हो तो योग मार्ग में ज्यादा दिन नहीं चलेगा, छोड़ देगा। तो श्रद्धा जननी के समान है। सा यम धर्माय, वो ये जो है धर्म है। तो पुण्य आचरण 10 बताए, पाप आचरण 10 बताए। पुण्य आचरण शरीर से दान, रक्षा, सेवा, वाणी से सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मीठा बोलना और स्वाध्याय करना। मन से दया, हित की भावना, निर्लोभता और श्रद्धा, विश्वास, ये सब पुण्य कर्म है। कहते सा यम धर्माय, यह तक 200 ही प्रयुक्त, वहां से लेकर यहाँ तक पूरा याद करने योग्य है। 20 कर्म है, 10 पुण्य कर्म है, 10 पाप कर्म है। इसके ऊपर प्रवचन आप कर सकते, बहुत लंबा प्रवचन कर सकते, 1 घंटे तक। छोटे बच्चों को भी आप समझा सकते हैं, बड़े व्यक्तियों को भी समझा सकते हैं। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, सारा यहाँ पर बता दिया। आगे देखिए, तो जो पुण्य कर्म है, पाप कर्म हमेशा सकाम कर्म होता है और पुण्य कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। पाप कर्म कभी भी निष्काम नहीं होंगे, पाप कर्म तो हमेशा सकाम ही होंगे।
क्योंकि पाप इसलिए ही करता, कुछ कामना है, कामना नहीं है तो पाप क्यों करेगा। लेकिन पुण्य कर्म दोनों भावना से कर सकते हैं, सकाम भावना से भी कर सकते हैं, निष्काम भावना से भी कर सकते हैं। सकाम भावना क्या, जैसे देखो पुण्य कर्म का पहला पुण्य कर्म क्या है, दान। और दान व्यक्ति सकाम भावना से भी कर सकता है, निष्काम भावना से भी कर सकता है। सकाम भावना से कोई दान देता है, कहता है मेरा नाम यहाँ पर लिखो, मैं एक भवन के लिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख दूंगा, उसमें मेरा नाम लिख देना, तो मेरा नाम लोगों को पता चले, मुझे लोग ने प्रशंसा करें, धन्यवाद करें। ये जो भावना है ये सकामता है, पुण्य कर्म, पाप नहीं है इसमें, पुण्य तो है लेकिन इसमें सकामता है। और एक व्यक्ति दान देता है, कहना मेरा नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, निष्कामता है। अथवा ये सोचता है कि यह अच्छा कर्म हो रहा है, यह मैं दान दूं ताकि मैं ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ूं, ईश्वर प्राप्ति के लिए यह अच्छा कर्म है, अच्छे कर्म में दान देने से ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है, उस भावना से दे रहा है। मुक्ति प्राप्ति के लिए मैं दान दे रहा हूं, तो वो निष्काम भावना से आएगा। तो पाप कर्म हमेशा सकाम कर्म होगा, पुण्य कर्म सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए करेंगे तो निष्काम हो जाएगा, और सांसारिक सुख सुविधा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए करेंगे तो सकाम हो जाएगा, लेकिन पाप नहीं है। सांसारिक सुख सुविधा ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो सकाम होगा, इतना ही अंतर है, पाप नहीं है उसमें, पुण्य कर्म माना गया है। यह जो चर्चा है केवल सकाम कर्म की चर्चा है, निष्काम कर्म की चर्चा नहीं की है। तो देखो अत्र प्रवृत्ति साधनौ धर्म अधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ। यह जो प्रवृत्ति के साधन, प्रवृत्ति के जो कारण है, धर्म अधर्म है, उनको प्रवृत्ति शब्द से कह दिया गया है। प्रवृत्ति का साधन है धर्म अधर्म। तो शरीर से दान देना, इसको हम क्या कहते हैं, धर्म है। ये जो धर्म है ये प्रवृत्ति का साधन है। पंक्ति थोड़ा देखो, अत्र प्रवृत्ति साधनों, प्रवृत्ति के जो साधन है, कौन साधन है, धर्म और अधर्म, इनको प्रवृत्ति शब्द से कह दिया गया है। थोड़ा आगे देखो, फिर समझाता हूं। अथ अन्न साधना प्राण अन्नम मय प्राणिन प्राण इति। यथा, जैसे अन्न साधना प्राण, प्राण बलवान कब होता है, जब अन्न खाते हैं। उपनिषद में एक बार आया था, याद है, 15 दिन तक उसको भूखा रख दिया और कहा ऋग्वेद सुनाओ, यजुर्वेद सुनाओ, सामवेद सुनाओ, अथर्ववेद सुनाओ। कहा कुछ याद नहीं आ रहा है, सारा उसको याद था। तो अन्न का महत्व समझाने के लिए उसको कहा उपवास करो 15 दिन। तो 15 दिन में शरीर पूरा क्षीण हो गया और कुछ नहीं सुना पाया। फिर उसको खाने को दिया, खाना पीना खाकर फिर बलवान हो गया। कहा अब सुनाओ ऋग्वेद, ऋग्वेद भी सुनाया, यजुर्वेद भी सुनाया। तो प्राण में जो शक्ति है वो किससे मिलता है, अन्न से। अन्न प्राण का साधन है। उसी बात को कह रहे हैं, जैसे अन्न साधना प्राण, प्राण अन्न साधन वाले होते हैं, अन्न के कारण से प्राण बलवान होते हैं। फिर भी कह देते हैं अन्नमय प्राणिनः प्राणः। ये उदाहरण शास्त्र में प्रसिद्ध है, ऐसे उदाहरण देकर समझाया जाता है। जो अन्न है वही प्राण है, ऐसे कह देते हैं। वास्तव में अन्न प्राण नहीं है, अन्न क्या है, प्राण का साधन है, प्राण का कारण है। फिर भी कह देते हैं अन्न ही प्राण है।
आप लोगों ने सुना होगा जल ही जीवन है। जल जीवन नहीं है, जल जीवन का कारण है, फिर भी कह देते हैं जल ही जीवन है, अन्न ही प्राण है। ऐसे आयुर्वेद में एक प्रचलित है, आयुर्वै घृतम, घी जो है आयु है, मतलब घी खाने से आयु बढ़ती है। घी आयु नहीं है, आयु को बढ़ाने का साधन, जितने साधन है सबसे बढ़िया साधन बताया घी को। और घी मतलब आयुर्वेद में गाय का घी, तो गाय का घी आयु बढ़ाने का साधन है, लेकिन कह देते हैं आयुर्वै घृतम, ये घी जो है साक्षात आयु है, आयु का साधन है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं प्रवृत्ति साधनों, पहली पंक्ति देखो, प्रवृत्ति साधनों, प्रवृत्ति का जो साधन है क्या है, धर्म और अधर्म प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ, प्रवृत्ति शब्द से कह दिया गया है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है जो किसी में हम लग जाते हैं, आसक्त होते हैं, काम करते हैं, ये जो लगना इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और उसका कारण क्या है, धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म क्या है, यहाँ जो बताया, धर्म कितने हैं 10 और अधर्म कितने हैं 10। मन वाणी शरीर से 10 धर्म होते हैं, 10 अधर्म होते हैं। ये 10 धर्म अधर्म के कारण व्यक्ति प्रवृत्त होता है, इनके बिना प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। तो प्रवृत्ति के ये कारण है। आगे देखिए, अगला परिचय देखिए, सा यम प्रवृत्ति ही कुत्सितस्य अभिकुचितस्य च जन्मनः कारणम। ये जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति बताई, धर्म अधर्म वाली जो प्रवृत्ति बताई है, 10 धर्म 10 अधर्म, ये 10 धर्म अधर्म वाली प्रवृत्ति कुत्सितस्य, कुत्सित का अर्थ क्या है प्रणव जी, कुत्सित, कुत्सित नहीं जानते प्रसाद जी, कुत्सित गुरु, निंदित, कुत्सित का अर्थ होता है निंदित। और अभिपूजितस्य, पूजित का अर्थ प्रशंसनीय, कुत्सितस्य अभिपूजितस्य, निंदनीय पूजनीय, जन्म का कारण है। जन्म का कारण क्या बन गया अभय जी, धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म के कारण से ही जन्म होता है, अर्थात सकाम कर्म करते हैं तभी जन्म होता है, सकाम कर्म नहीं करेंगे तो जन्म ही नहीं होगा। सकाम कर्म 2 प्रकार हो गए, कौन से, धर्म और अधर्म। धर्म करेंगे तो कौन सा जन्म मिलेगा, प्रशंसनीय पूजनीय, और अधर्म करेंगे तो कुत्सित निंदनीय घटिया घृणित, घृणित जन्म मिलेगा। तो ये जन्म का कारण है। क्रम से चल रहे, पहले क्या होता है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण क्या होता है राग द्वेष, और राग द्वेष होने से क्या होता है दोष, धर्म धर्म उत्पन्न होते हैं, और धर्म धर्म होने से क्या होता है जन्म होता है। आगे देखो, जन्म पुनः शरीर इंद्रिय बुद्धिना निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव। जन्म क्या चीज है, जन्म बराबर कर दो, जन्म को खोल रहे हैं। जन्म किसको कहते हैं, शरीर इंद्रिय बुद्धि इन सब का निकाय, निकाय का अर्थ रचना, इन सब की जो विशेष रचना है, विशेष रचना के रूप में प्रादुर्भाव होना, इसका नाम है जन्म। थाली में भोजन रखते हैं तो वो शरीर नहीं बनता है, लेकिन वही भोजन जब माता पिता खाते हैं, माँ के शरीर में जाकर वो शरीर बन जाता है। वह विशेष रचना है, विशेष रचना में शरीर भी होता है, इंद्रियां भी जुड़ती है, ज्ञान संवेदनाएं आती है, ये सब पे जब विशेष रचना होती है उसका नाम होता है जन्म। तस्मिन् सति दुखम, जन्म हो जाए तो क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। कोई भी व्यक्ति संसार में बताओ जिसने जन्म लिया और दुख नहीं भोगा, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने जन्म लिया और दुख ना हो। जन्म होने से तो दुख तो भोगना ही भोगना, तो दुख से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा,
जन्म से छूटो, ये नियम है। किंतु जन्म हो जाने पर तो दुख होगा, ये तो अनिवार्य है। चाहे प्रधानमंत्री के घर में भी जन्म हो जाए तब भी आपको दुख होगा। बच्चा जब भी पैदा होता है क्या करता है? पहले रोता है, और जब नहीं रोता है तो क्या करते हैं? उसको मारते हैं ताकि वो रोने लग जाए। तो सबसे पहले ही बच्चा रोता है, क्यों? उसको दुख होना प्रारंभ हो जाता है, वैसे दुख प्रारंभ हो जाता है। सुख भी है, मना नहीं करते, लेकिन दुख भी भोगना पड़ेगा। आपको दुख मिश्रित सुख चाहिए या शुद्ध सुख चाहिए? यदि दुख मिश्रित चाहिए तब तो भोगो, संसार भोगो, खूब भोगो, मना नहीं। और शुद्ध सुख चाहिए तो यहाँ से छूटना पड़ेगा। आगे देखो, तस्मिन सति दुखम, उसके होने पर, जन्म के होने पर दुखम दुखम भवति, दुख होता है। तत् पुनः प्रतिकूल वेदनीयम बाधना पीड़ा ताप इति। तत्पुनः, तत्का तो वह कौन? दुख। वो जो दुख है, दुख किसका नाम है? दुख किसको कहते हैं? दुख नाम किसका है? तो उसके लिए कह रहे प्रतिकूल वेदनीयम। जो हमको प्रतिकूल लगता है उसी को तो दुख कहते हैं, जो अनुकूल लगता है क्या कहते हैं? बढ़िया, मजा आ गया, तो उसका नाम दुख नहीं है। जो प्रतिकूल वेदनीयम उसका नाम है दुखम। बाधना, बाधा होती है तो उसका नाम दुख है। जहां भी हम कुछ करना चाहते हैं बाधा आ जाती है, इसका मतलब दुख है। पीड़ा, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसका नाम है दुख है। ताप, ताप का अर्थ है संताप, क्लेशित हो जाते हैं, परेशान होते हैं। ये जो परेशान होते हैं उसका नाम है दुख। तो इमें मिथ्या ज्ञान आदय दुखंत धर्म अविच्छेदेन एवं प्रवर्तमान संसार इति। मिथ्या ज्ञान आदय, मिथ्या ज्ञान आदि और दुख अंत। सूत्र देखा, सूत्र निकालो। सबसे पहला शब्द क्या पढ़ा है? दुख, उसके बाद जन्म, उसके बाद प्रवृत्ति, उसके बाद दोष, उसके बाद तो मिथ्या ज्ञान से लेकर दुख, इतने 5 चीजें हैं। तो कहते मिथ्या ज्ञान आदय, फिर आ जाए 20वें पृष्ठ में आ जाइए, मिथ्या ज्ञान से लेकर दुख तक धर्म अविच्छेदन एवं। जब ये अविच्छेद रूप में रहते हैं तब संसार चलता रहता है। मिथ्या ज्ञान है तो संसार चलेगा, दोष है, प्रवृत्ति है, जन्म है, दुख है, तो संसार चलता रहता है। जब इनका विच्छेद हो जाए तो संसार समाप्त हो जाए। जब ये चलते रहते हैं तब तक संसार बना रहता है, संसार खत्म नहीं होता है। ये 5 चीजें जब तक रहेंगे तब तक संसार होगा, अर्थात हमारा जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। और आगे देखिए, यदा तो तत्व जाना मिथ्या ज्ञानम अपैति। तो इसका निराकरण कब है? कैसे इस चक्र से हम छूटेंगे? इस चक्र से छुटकारा कब मिलेगा? तो कहते सबसे पहले कहते तत्व जाना, तत्व ज्ञान हो तो मिथ्या ज्ञानम अपैति। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान दूर होता है। किसी भी विषय में तत्व ज्ञान हो गया तो उस विषय में जो मिथ्या ज्ञान होता है वो हट जाता है। तदा मिथ्या ज्ञान अपाये दोषा अपयंती। और मिथ्या ज्ञान हट जाए तो मिथ्या ज्ञान के बाद दोष हटते हैं। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक व्यक्ति दोष करता है। मिथ्या ज्ञान है, शराब पीऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, जब तक व्यक्ति शराब पीता है। और जब पता चल जाता है शराब पीने से फेफड़े में छेद हो जाते हैं तो फिर शराब छोड़ना पड़ता है। तत्व ज्ञान हो तो मिथ्या ज्ञान दूर होता है, और मिथ्या ज्ञान हटने से दोष दूर हो जाता है। दोषा अपाये प्रवृत्ति अपैति। दोष हट जाए तो
प्रवृत्ति हट जाएगी। दोष का मतलब क्या बचा था? राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह के कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है। जब राग द्वेष मोह नहीं रहेंगे तो सकाम कर्म भी नहीं करेगा। तो राग द्वेष मोह के हट जाने पर सकाम कर्म भी हट जाता है। और प्रवृत्ति अपाए जन्मापैति, सकाम कर्म करना छोड़ दिया तो फिर जन्म नहीं हुआ। सकाम कर्म के कारण जन्म होता है। सकाम मतलब हमारे अंदर कोई कामना है, मैं किसी चीज को पाऊं, तब ईश्वर जन्म देता है। जब व्यक्ति के अंदर कोई कामना ही नहीं है, सांसारिक सुख की कामना ही नहीं, तो फिर ईश्वर जन्म नहीं देता है। तो सकाम कर्म के हट जाने पर जन्म अपैति, जन्म हट जाता है। और जन्म अपाए दुखम अपैति, जन्म के हट जाने पर दुख हट जाता। जन्म लेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, जन्म ही नहीं लेंगे तो दुख ही नहीं भोगना पड़ेगा। और दुख अपाए अत्यंतिका, दुख के हट जाने पर अपवर्ग होता है। दुख हटता है या नहीं हटता है? कभी कभी हटता है। हर व्यक्ति का दुख तो कभी कभी हटता है। कब हटता है? जब गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं तब तो दुख हट ही जाता है। भूख लग रही है, दुख हो रहा है, आप भोजन खाएंगे तो भोजन से जो दुख हो रहा था वो तो हट जाता है। गर्मी लग रही थी, आपने पंखा चलाया, एयर कंडीशन चलाया, तो गर्मी के कारण जो दुख हो रहा था वो दुख हट जाता है। ठंड लग रही थी, आपने हीटर जलाया, आग जलाया, तो दुख हट गया। तो दुख तो हमारा कभी कभी हटता है, कभी कभी हटने से काम नहीं चलता, पूरा हटना चाहता है। तो पूरा हटाने के लिए कहते दुख है अत्यंतिक। जन्म जब हट जाता है दुख को पूरी तरह छोड़ जाते हैं। जन्म ले लिया तब कुछ ना कुछ दुख तो भोगना पड़ेगा, चाहे कितना भी विवेकी हो, वैरागी हो, धनवान हो, बलवान हो, रूपवान हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, जन्म लिया तब तो दुख भोगना पड़ेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा। कम दुख कौन भोगता है? जो धर्म करता है। जो अधर्म करता है वो ज्यादा दुख भोगता है। लेकिन भोगना तो पड़ेगा। पूरा दुख कभी भी नहीं हटेगा। मुक्ति में जाना है, पूरे दुख से छूटना है तो जन्म को छोड़ना पड़ेगा। जन्म को छोड़ना है तो किसको छोड़ना पड़ेगा? सकाम कर्म। सकाम कर्म को छोड़ना है तो राग द्वेष मोह को छोड़ना, राग द्वेष मोह को छोड़ना है तो मिथ्या ज्ञान को छोड़ा। सबसे मूल में कौन बैठा है? मिथ्या ज्ञान। योग दर्शन में इसको अविद्या कहते हैं, सांख्य दर्शन में इसको अविवेक कहते हैं, न्याय और वैशेषिक में उसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान के बारे में कल पढ़ेंगे। आज समय पूरा हो गया, यही रखते हैं। शांति।